नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में सबसे पहली खबर, जहां अज्ञात बदमाशों ने मोटरसाइकिल सवार महिला की लूटी चेन। वहीं आगे खबर, जहां बैंक पर खाता धारकों ने 4 करोड़ रुपए का फ्रॉड होने का लगाया आरोप। साथ ही आगे खबर, जहां पतंग उड़ाने को लेकर दबंगों ने युवक से की जमकर मारपीट, सरेआम लहराए तमंचे। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अलीगढ़ महानगर के ताला नगरी क्षेत्र से, जहां देर शाम शादी से लौट रहे परिवार से चोरों द्वारा लूटपाट की गई। दरअसल एक परिवार आगरा शादी से लौटते समय काटसी से हरदुआगंज की ओर मोटरसाइकिल से जा रहा था, जिसमें पति पत्नी और बेटी मोटरसाइकिल पर सवार थे। जैसे ही रोड डिवाइडर पर मोटरसाइकिल की स्पीड धीमी हुई, तभी अंधेरे का फायदा उठाकर दो बदमाशों ने पीछे बैठी महिला की गर्दन पर झपट्टा मारकर चेन छीन ली और एक बदमाश ने बैग छीनने की कोशिश की, जिसके चलते पीछे बैठी महिला मोटरसाइकिल से नीचे गिर गई और दोनों अज्ञात बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। वहीं मोटरसाइकिल से नीचे गिरने के चलते महिला घायल हो गई। वहीं इस घटना की सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस ने घायल महिला को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही अज्ञात शातिर बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर दी गई है। क्या नाम है आपका और क्या घटना हुई है? मेरा नाम रिया है और हम रास्ते में काशी से आ रहे थे और ताल नगरी पे 2 लोग थे जो बाइक चला रहे थे और उन्होंने झपटा चाटी की थी और जो नहीं किया था फिर उन्होंने बाल वगैरह पकड़ के और धरती पे गिरा दिया और फिर मैं आगे बढ़ गई थी गाड़ी, तो फिर मुझ में भी चाटे वगैरह मारे थे। फिर बाद में रुकी थी, जवान थम गई थी, तो उसके बाद में गाड़ी देखी थी हमने, पीछे गए थे, फिर लौट के उन्हें देखा था। पास कोई हथियार थे? अब वो तो नहीं देखा था हमने। कितने लोग थे ये? 2 लोग थे। घटना कहाँ की है? ये हिटलर कॉलेज के पास। ये किस समय की घटना है? 9 बजे के बाद। और क्या क्या छीन के ले गए? एक गन्ने में से चैन ले गई थी छीन के और पर्स वगैरह छीन रही, तो वो छीन नहीं पाए, वो गिर पड़ा। कौन कौन था आपके साथ में? मम्मी थी, पापा थे, मैं थी। आप लोग किस पे थे? बाइक पे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में होम्योपैथिक मेडिकल एसोसिएशन अलीगढ़ एवं होम्योपैथिक केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन अलीगढ़ द्वारा कार्यक्रम को संपन्न कराया गया। दरअसल होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के जनक डॉक्टर हैनीमैन की 268वीं जयंती अलीगढ़ के प्रसिद्ध स्टार वैली रेस्टोरेंट रामघाट रोड अलीगढ़ में बड़े स्तर पर 30 अप्रैल को मनाई जाएगी। कार्यक्रम में अलीगढ़ के आईपीडीजी रोटेरियन मुकेश सिंघल को विशिष्ट अतिथि बनाया जा रहा है। वहीं कार्यक्रम में अधिकांश मेडिकल एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सचिव को भी आमंत्रित किया गया है। इस भव्य कार्यक्रम में 15 से 20 दवा बनाने वाली कंपनियां अपनी अपनी कंपनी का स्टॉल लगाकर अपनी दवाओं का प्रचार प्रसार करेंगी। इस बार कार्यक्रम के संरक्षक डॉक्टर DK वर्मा, अध्यक्ष डॉक्टर राजीव लोचन उपाध्याय आदि लोग मौजूद रहेंगे। का जन्मदिन हम लोग मनाते हैं क्योंकि वो फाउंडर हैं, इस होम्योपैथिक दवा के मेन बनाने वाले हैं, जिन्होंने इस होम्योपैथिक दवा को ईजाद किया है। उनके जन्मदिन को हम लोग मनाते हैं हर साल। 10 अप्रैल को उनका जन्मदिन है और किसी कारण से हम लोग 10 अप्रैल को नहीं मना पाए थे। अब हमने 30 अप्रैल को प्रोग्राम रखा है मनाने का। उनके जन्मदिन को मना रहे हैं इसलिए उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी लाखों लोगों को इससे रोजगार भी मिला है, लाखों लोग ठीक भी हो रहे हैं, लाखों मरीज जो क्रॉनिक केस से जूझ रहे हैं, जहाँ की इवन आजकल कैंसर भी है। आपने ये देखा भी होगा, कोरोना पीरियड में लोग होम्योपैथिक दवा के पीछे लाइन लगी हुई थी और लोग भाग रहे थे। कोरोना पीरियड में आपने देखा होगा एस्क्यूज डर्मा एक ऐसी मेडिसिन थी जो अवेलेबल नहीं थी पूरे मार्केट में, और लोग 12 बजे, संदीप जी का एक स्टोर है साथ होम स्टोर, मैं रात को 1 बजे बैठा हुआ था, तभी इनकी गाड़ी उतरी। तब तक तो 100-200 लोगों की लाइन वहाँ लगी हुई थी। तो 5 सीसी मुझे दे दो, 2 मुझे दे दो, 2 मुझे दे दो। तो जहाँ तक कोरोना का सवाल है, कोरोना में भी होम्योपैथिक दवा ने बहुत अच्छा बना। आज भी H2N3 एक वायरल चल रहा है बहुत ज़बरदस्त, जिससे जुकाम है, खांसी है। लोगों की खांसी एलोपैथिक दवा से ठीक नहीं हो पा रही है। लोग 1-1 महीने दवा खा रहे हैं, फिर भी ठसका ले रहे हैं, मगर उसका ट्रीटमेंट सिर्फ होम्योपैथिक दवा में हो रहा है। और लोग लौट के 1-2 महीने एंटीबायोटिक खा के, एस्ट्रॉइड खा के वापस होम्योपैथिक में आ रहे हैं और होम्योपैथिक दवाएं ले रहे हैं, उससे उनको आराम है।
कितनी कंपनियां से शिरकत करेंगी इस कार्यक्रम में? इस कार्यक्रम में करीब हमने 30 कंपनियों को लेटर लिखा है। करीब 20 कंपनियां हमारे यहाँ से। ऑल ओवर इंडिया में तो कंपनियां ज़्यादा हैं, कुछ कंपनियां कलकत्ता की हैं जो अक्सर इस एरिया में आती नहीं है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। क्या उद्देश्य रहेगा उन कंपनियों का यहाँ पर? उन कंपनियों का ये उद्देश्य रहेगा कि हम इतने आगे बढ़ चुके हैं, वो कंपनियां ये रियलाइज कराएंगी आने वाले डॉक्टर्स को, आने वाले मेहमानों को कि हम इतने बढ़ चुके हैं, हम इतने प्रोडक्ट बना चुके हैं कि हम अपने घर पे भी रख के दवाओं का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें किसी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं। बैनर पे ये देख रहे हैं कि हम 2 लोग लिखे हुए हैं, एक हमारा डॉक्टर्स एसोसिएशन है, एक केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन है। केमिस्ट और ड्रगिस्ट के बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे अलीगढ़ शहर के अंदर करीब 50 स्टोर है, 50, जो कि एक होम्योपैथी के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, 50 स्टोर होना। दूसरी बात यह है कि कोई दवा ऐसी नहीं होती ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड। जर्मन की भी हमारे यहाँ 3-4 कंपनियाँ हैं, उनकी भी दवा अलीगढ़ के अंदर अवेलेबल रहती है। उस केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे संदीप शर्मा जी ये बैठे हुए हैं मेरे पड़ोस में। इनका नाम हमने नहीं लिया है, जबकि इनका केमिस्ट और ड्रगिस्ट एसोसिएशन का डॉक्टर्स के लिए विशेष सहयोग रहता है और इस कार्यक्रम में भी विशेष सहयोग रहता है, क्योंकि ये भी डॉक्टर हैनीमैन साहब से ही जुड़े हुए हैं। अगर वो मेडिसिन ईजाद नहीं करते तो ये स्टोर भी नहीं होते। हम लोग डॉक्टर होम्योपैथी के नहीं। धन्यवाद। Organized for the Dr. Haniman's birthday, and it's a 268th birthday, and that will celebrate every year. लगभग कितने समय से आपकी समस्या इसको मना रही है? About the last 7 to 8 years. क्या संदेश देना चाहते हैं आप लोगों को इनके बारे में? क्या इनकी उपलब्धियां हैं जो उनको आप बनाना चाहते हैं? Basically, social well-being. Homeopathy is one of the best mode of treatment in comparison to allopathy, because in case of allopathy there is only a palliative treatment. In homeopathy we will reach up to the cure. बर्थडे मनाती है जिन्होंने कि होम्योपैथी की खोज की थी, और इस साल किसी वजह से नहीं मना पाए तो 30 अप्रैल को मनाया जा रहा है। इसमें जब से ये कोरोना हुआ था, कोरोना से होम्योपैथी को बहुत सहयोग मिला। उस टाइम लोग बहुत परेशान थे आर्सेनिक हेल्प के लिए, इतनी भाग दौड़ कर रहे थे, मिल नहीं रही थी, और हमने भी उस टाइम इसको बहुत फ्री में बांट दी। दूसरी चीज़ ये है कि जब से कोरोना हुआ है लोगों का विश्वास होम्योपैथी पे बहुत बढ़ गया है। हम देख रहे हैं, खुद ही हम अपनी प्रैक्टिस में देख रहे हैं कि उसके बाद से लोग हर मर्ज को लेके, जहां वो लोग ठीक नहीं हो पा रहे हैं एलोपैथिक से, तो वो सीधे होम्योपैथिक पे आ रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ थाना गांधी पार्क क्षेत्र स्थित नौरंगाबाद स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में ज्वाइंट खाते से 4 करोड़ रुपए का फ्रॉड होने का खाताधारकों ने आरोप लगाया है। जांच करने पहुंचे बैंक के उच्च अधिकारियों ने बैंक के लेखा जोखा में 30 लाख रुपए शॉर्ट होना स्वीकार किया है, जिसके बाद ब्रांच मैनेजर और हेड कैशियर को निलंबित कर दिया गया है। वहीं कल आईटी की दूसरी टीम आकर जांच करेगी, इसके बाद ही मामले की सही जानकारी होगी। बता दें कि स्थानीय क्षेत्र के कारोबारी मुकेश कुमार व सुमित कारोबार में पार्टनर है। दोनों का नौरंगाबाद स्थित सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में फर्म के नाम से ज्वाइंट खाता है। वहीं कुछ दिनों से दोनों ही पार्टनर के बैंक खातों का मैसेज नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो काफी समय से बैंक ब्रांच मैनेजर से बैंक स्टेटमेंट मांगने के साथ एटीएम भी मांग रहे थे। लेकिन बैंक मैनेजर अमरजीत और बैंक कर्मचारी सौरभ गुप्ता ने टेक्निकल कमी होने की बात कही, जिसके बाद दोनों युवक ने मैनेजर से पैसा दूसरे बैंक में ट्रांसफर करने की बात कही। वहीं हमारे पैसे को खाते में शून्य दर्शाया गया। इसकी शिकायत करने जब वो बैंक आए तो ब्रांच मैनेजर और सौरभ गुप्ता गायब मिले। वहीं कई अन्य लोग भी अपने साथ हुए फ्रॉड को लेकर वहां आए थे। वहीं इस बात की जानकारी मिलने पर रीजनल मैनेजर बैंक पहुंचे और ब्रांच मैनेजर मौके पर नहीं मिलने पर ब्रांच मैनेजर और हेड कैशियर को लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया है।
एटीएम में 30 लाख का कैश जो आउटसाइड एजेंसी है उसने जमा नहीं किया, हम उसकी इंक्वायरी करने आए थे। अभी 30 लाख शॉर्टेज की सिर्फ मेरे पास जानकारी है और किसी अकाउंट के बारे में बिना इंक्वायरी किए मैं कुछ भी नहीं बताऊँ। अच्छा, जो कस्टमर शिकायत कर रहे हैं उनकी जो है सर बिना जानकारी के कस्टमर ने मेरे पास आज तक कोई कंप्लेंट नहीं आया। नोटिस कस्टमर यही कह रहे हैं किसी के खाते से पैसा निकला है, किसी को स्टेटमेंट नहीं मिली है, किसी का मोबाइल पे मैसेज नहीं आ रहा, इस टाइप की कंप्लेंट्स हैं। बिना इन सबको मैंने रिक्वेस्ट किया है मेरे को राइटिंग में दीजिए, मेरी आईटी टीम पूरी जांच करेगी, उसके बाद हर कस्टमर को संतुष्ट किया जाएगा। क्या सर जानकारी मिल सकती है कितने अकाउंट होंगे इसमें जो अभी प्रभावित नजर आ रहे हैं? ऐसे कैसे कह सकते? ऐसा सिर्फ मेरे पास 4 एप्लीकेशन आई हैं जिनके बारे में जो अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊँगा। सर आपका नाम और पद? मेरा नाम राजेश गेरा, मैं क्षेत्रीय प्रबंधक हूँ, आगरा से आया हूँ। एक इंक्वायरी एटीएम की करने आए थे तो यहाँ के जो शाखा प्रबंधक है वो गायब हैं, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। कौन सा बैंक है सर? अमरजीत। कहाँ के रहने वाले हैं? अमरजीत बिहार साइड से हैं। ये कौन सा बैंक है सर? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, औरंगाबाद शाखा। थैंक यू सर। धोखा हो गया, आपकी बैंक का स्टाफ ने मिलकर कर दिया, इससे बड़ा क्या हो सकता है? सर अभी मेरे यहाँ पे कैश शॉर्टेज 30 लाख की रिपोर्ट हुई है, उसकी जांच के लिए हम आए थे। तो अभी ये लोग बता रहे हैं इनके खातों की जांच अभी कल हमारी जो दूसरी टीम आएगी वो जांच करने के बाद ही हम आपको कुछ नहीं। अब तक आपको क्या मिला? स्टेटमेंट अभी आपने निकाला होगा कितना? अभी स्टेटमेंट ब्रांच द्वारा आरोप लगाए 4 करोड़ रुपए का, तो अब तक बताया ब्रांच मैनेजर एब्सकॉन्डिंग हो गया हमारी टीम के आने के पश्चात, इसीलिए हमारे कंप्यूटर के ऊपर एक्सेस नहीं है। टुमारो हम अपने आईटी टीम को बुलाएंगे, सारी स्टेटमेंट्स वगैरह चेक करेंगे, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। नहीं, जो बता रहे हैं खाते धारक बता रहे हैं कि उनका जो सर खाता धारक तो अकाउंट जीरो हो गए, वो हो गए, जीरो हो गया इस बारे में सर अभी हम कोई कमेंट्स नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे यहाँ पे कोड के अंदर एक्सेस नहीं है। कल हम अपने आईटी टीम को यहाँ पे बुलाया हुआ है, कल आईटी टीम आएगी, पूरे कोड्स दोबारा, दूसरा स्टाफ, यहाँ सारे स्टाफ को हमने सस्पेंड कर दिया है, हेड कैशियर को भी। ब्रांच मैनेजर अभी एब्सकॉन्डिंग है। कितने लोगों को आपने सस्पेंड किया पूरी बैंक में? अभी एब्सकॉन्डिंग ब्रांच मैनेजर और ये हेड कैशियर, जिनका अभी प्राइमरी हमको आरोपित लगे हैं। 30 लाख हमारा कैश शॉर्ट है, उसके पश्चात बाकी खाते देखेंगे। सौरभ गुप्ता कौन है आपकी बैंक में? सौरभ गुप्ता के बारे में जांच चल रही है, वो बीसी है, बिजनेस कोरस्पॉन्डेंस है, एक आउटसाइड एजेंसी द्वारा उसको आरोपित किया जाता है, लेकिन उसका शाखा के अंदर क्या था ये जांच जारी है। उसे बनाया गया था कि यहाँ पे ये जो आप बता रहे हैं इसको बनाया गया था, वो दलाली करता था यहाँ पे। डीएसओ हाँ, उसे दलाली के लिए बनाया गया था। आपके यहाँ दलाली होती थी उसके द्वारा? सर इसके बारे में मैं अभी सबको मालूम है, आपका कैशियर रोज आते हैं, आपके कैशियर रोज आते हैं यहाँ पे कैश देने के लिए, सबको मालूम है। आपके कैशियर आपके हैं? कहाँ पे? यहाँ कैशियर है, कैशियर, हेड कैशियर वो लेडी है, नीरव मैडम है, वो है। जो भी है वो बेचारी। कितने लोग खराब? सिर्फ अभी हमारे ब्रांच मैनेजर एब्सकॉन्डिंग है, जो असिस्टेंट मैनेजर है वो छुट्टी पर है। मैंने ब्रांच मैनेजर को और जो हेड कैशियर है उसको दोनों को सस्पेंड कर दिया, इमीडिएट इफेक्ट्स। आप क्या हैं, क्या पद है आपका? मैं रीजनल हेड हूँ, आगरा में बैठते हैं। क्या नाम है आपका? राजेश गेरा। हाँ, मेरे सेविंग अकाउंट से मैंने एक एफडी कराई थी, 5 लाख रुपए की थी। 5 लाख रुपए की एफडी के नाम पे जैसे ही मैंने पैसा निकाला उसमें से, उसने सेविंग अकाउंट से निकलवा के दूसरे अकाउंट में डलवा दिया। बोला ये अकाउंट खोल दिया आपका, इसमें आपका जमा हो गया है। उसकी एक रसीद बना के दे दी, अकाउंट नंबर भी दे दिया उसमें मुझे। बोला आगरा से आपको इसकी एफडी की स्लिप आके मिलेगी, वो आपको मिल जाएगी। 4 दिन 6 दिन मैंने चक्कर काटे, नहीं मुझे दी रसीद। उसके बाद जब मांगा तो कहले आगरा से आएगी, आप बेफिक्र रहो, आपको रसीद तो है आपके पास 5 लाख रुपए की। वो रसीद मेरे पास आज भी है, लेकिन उस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है। इस मामले से करीब कितने लोग प्रभावित हुए होंगे? इसमें तो कम से कम मैं समझता हूँ काफ़ी जनता प्रभावित है, सौयों सैकड़ों की संख्या में है। हर एक को इसने मीठे स्वभाव में लेकर करोड़ों का फर्जीवाड़ा है इसमें। करोड़ों का लिमिट वाले लोग जो 2-2 करोड़ की लिमिट लेके बैठे हैं, सारे यहाँ के बैंक मैनेजर, और एक और है, अब ये पता नहीं वो बैंक मैनेजर अमरजीत, और एक और है सौरभ गुप्ता, मोटा है वो, ब्लैक, दोनों फरार हैं यहाँ से। मोबाइल नंबर ट्राई किया? मोबाइल नंबर बंद है, स्विच ऑफ है। कौन सी बैंक है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, औरंगाबाद ब्रांच। एक मिनट रुको, क्या कर रहा है तू यहाँ पे? फरवरी, मेरा नाम मोनू वर्मा है, मेरे भाई मनोज कुमार वर्मा का इसमें अकाउंट है, जिन्होंने फरवरी में अपनी माँ के मिस हैपनिंग के बाद अपनी बेटी के लिए एफडी कराई थी 10 लाख रुपए की, जो फरवरी से अब तक नहीं मिल पाया उसका प्रिंट, कोई रिसीविंग नहीं दी इन्होंने।
कि कल दूंगा, कि शाम को दूंगा, कि परसों ले जाना, कनेक्टिविटी नहीं है, कि फॉर्म नहीं है। इसके कुछ ना कुछ बहाना बना के चुतिया बना रहे हैं ये। और परसों भी मैं आया हूँ, परसों भी ये कही है कनेक्टिविटी नहीं है और मैं परसों दे दूंगा आपको। तो आज शाम की गई थी, आज शाम को भी भाई आए थे तो मना कर दी, मैं कल सुबह पहुँचा दूंगा आपके पास। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया औरंगाबाद। और किस तरह से तुम्हारा पैसा यहाँ से निकाला गया, क्या हुआ? भाई साहब कोई बहुत दिनों से स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे, कोई कुछ नहीं दे रहे थे। स्टेटमेंट अभी 1 महीने पहले दिया तो उसमें पैसा आया था 1 करोड़ 11 लाख एक अकाउंट में था। 1 करोड़ की लिमिट करी थी, 47 एक का मुकेश सिंह के में था, 30 मेरे भैया के में था, 15 पापा के में था। कैसे मालूम पड़ा आपको? दोपहर के समय मैंने अभी इनको कॉल करी है, 10-11 बजे कॉल करी है कि आपका स्टेटमेंट ATM कुछ भी नहीं दे रहे हो, तो भाई दूसरे खाते में पैसा ट्रांसफ़र कराना है, चेक वैक सब भेज दो, मैं भेज रहा हूँ। ठीक है, 1 घंटे के अंदर ये सब भाग गए यहाँ से। अच्छा, कौन आदमी था इस तरह का उसने फ्रॉड किया होगा? कौन लग रहा तुमको? मैनेजर और सौरभ दोनों ही बैठते थे, इनके मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर दोनों ही बैठते थे यहाँ पे। असिस्टेंट मैनेजर कौन है? सौरभ था, कौन था वही दिखता था हमें बैंक में। मैनेजर अमरजीत नाम है। टोटल मिला के पूरे घर का 4 करोड़ के आसपास। तुम्हारा मेरे सेविंग अकाउंट से मैंने एक FD कराई थी 5 लाख रुपए की। 5 लाख रुपए की FD के नाम पे जैसे ही मैंने पैसा निकाला उसमें से, उसने सेविंग अकाउंट से निकलवा के दूसरे अकाउंट में डलवा दिया। बोला ये अकाउंट खुल गया आपका, इसमें आपका जमा हो गया है। उसकी एक रसीद बना के दे दी, अकाउंट नंबर भी दे दिया उसने। बोला आगरा से आपको इसकी FD की स्लिप आगे मिलेगी, वो आपको मिल जाएगी। 4 दिन 6 दिन मैंने चक्कर काटे, नहीं मुझे दी रसीद। उसके बाद जब मांगा तो कहले आगरा से आएगी, आप बेफिक्र रहो, आपको रसीद तो है आपके पास 5 लाख रुपए की, वो रसीद मेरे पास आ गई है, लेकिन उस अकाउंट में कोई बैलेंस नहीं है। इस मामले से करीब कितने लोग प्रभावित हुए होंगे? इसमें तो कम से कम मैं समझता हूँ काफ़ी जनता प्रभावित है, सौयों सैकड़ों की संख्या में है। हर एक को इसने मीटिंग करोड़ों का फर्जीवाड़ा है इसमें, करोड़ों का लिमिट वाले लोग जो 2 कौन लोग जो यहाँ से फरार हैं? यहाँ के बैंक मैनेजर और एक और है, अब ये पता नहीं वो बैंक मैनेजर का क्या नाम? बैंक मैनेजर अमरजीत और एक और है सौरभ गुप्ता, मोटा है वो, दोनों फरार हैं यहाँ से। मोबाइल नंबर ट्राई किए? मोबाइल नंबर पर मैसेज हो गया। कौन सी बैंक है ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है, औरंगाबाद ब्रांच। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश लोधी है। ये बता किस तरह का मामला है, कौन सी बैंक है आपकी? औरंगाबाद में सेंट्रल बैंक है। हमारा जो भी व्यापार होता है उसके करंट खाते इसी बैंक में हैं। इस बैंक से हमारा खाता काफ़ी सालों में 2-3 सालों चल रहा था, लेकिन आए दिन हम इस बैंक से शिकायत रहती थी कि हमारा स्टेटमेंट या हमारी नेट बैंकिंग स्टार्ट कर दी जाए। हर बार मैनेजर साहब और ये लोग मिलकर बेवकूफ़ बनाते थे कि हाँ आप खुलवा देंगे नेट बैंकिंग, अब खुल जाएगी, स्टेटमेंट दे देंगे। हमें काफ़ी दिन से हमारी इससे बहस भी होती थी कि क्या दिक्कत आ रही है। काफ़ी दिन होने के बाद आज हमने उनसे स्ट्रिक्टली बोला कि भाई हमारा पैसा अपने इस बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दीजिए, अब हमें आपकी बैंक में खाता नहीं चलाना। जब हमने शाम तक उनको टाइम दिया कि हमारी शाम तक हमें ट्रांसफ़र कर दीजिए, अंदर हम आपके ऊपर और शिकायत करेंगे। जब हम यहाँ आए तो देखा यहाँ पे मैनेजर, बैंक का जो मैनेजर है वो और एक सौरभ गुप्ता लड़का है, ये दोनों जने यहाँ से लापता हो चुके थे। इनके फ़ोन स्विच ऑफ थे। हमने इन्हें फ़ोन भी मिलाया तो थोड़ी देर बात हुई, बोले हाँ अभी फ़ोन कर रहा हूँ, अभी हाँ मैं यहाँ खड़ा हूँ। उसके बाद दोनों फ़ोन स्विच ऑफ करके रह गए। हमें फिर कुछ डाउट हुआ कि क्या हो सकता है, ये ऐसे क्यों फ़ोन स्विच ऑफ किया है, यहाँ पर टीम कैसे आई हुई है। जब यहाँ अपने अकाउंट की हमने डिटेल पता करी, जो हमारे करंट अकाउंट में पैसे थे वो, और जो हमने व्यापार के लिए लिमिट खुलवाई थी, हमने 2-3 लिमिटें खुलवाई थी अपने सब लोग मिलकर, सब मिला के 3.5-4 करोड़ रुपये हमारा सब लापता हो चुका है। आपका खुद का कितना है? हमारा ही खुद का ही है, जब 2-3 फर्म है हमारी खुद की, तो सब लापता हो चुका है। लेकिन हाँ 3.5-4 करोड़ के आसपास होगा। इसके बाद अभी यहाँ देख रहा हूँ तो जितने लोग आ रहे हैं, किसी के 11 लाख, किसी के 5 लाख, यानी पूरी बैंक के जो बड़े बड़े खातेदार हैं 5-5 लाख से ऊपर, सबके पैसे गायब हो चुके हैं। और मैं ये कह रहा हूँ अभी तो इनका सर्वर काम नहीं कर रहा है। ये अगर सुबह बता रहे हैं, सुबह चेक करेंगे, जिसने लिमिट भी कराई हो, जिसने पैसा भी किसी को दिया हो, सारा पैसा सब ये लूट के भाग गए दोनों। लगभग कितने करोड़ का मामला होगा? मैं तो नहीं कह सकता। अब जैसे भाई साहब बता रहे 1 करोड़ की लिमिट आपकी, 25 से 30 करोड़ आराम से लगेगा। जो छोटा मोटा पैसे लेके आए, ये 25 से 30 करोड़ रुपये लेके भागे होंगे सब जरूर। हम तो भैया हम बड़ा मुश्किल से मेहनत करके हैं, मजदूरी करके हैं, अपने कैसे व्यापार को आगे बढ़ा के लिमिट लेके यहाँ तक पहुँचे, सालों जोड़ के यहाँ तक आए। हमारे बस प्रशासन से और बैंक के लोगों से ये है निवेदन कि हमारा पैसा जैसे इन्होंने जहाँ ट्रांसफर करा वैसे हमारा पैसा हमारे खाते में ला दें। अगला स्टेप ये है कि अभी ये कल तक कह रहे हैं हम यहाँ इनके खिलाफ FIR कराएंगे, पूरे बैंक स्टाफ के खिलाफ। अच्छा, क्या व्यापार है आपका ये बता दें? हम ठेकेदारी करते हैं साहब, कंस्ट्रक्शन का काम है हमारा। उसी के आपके अकाउंट यहाँ खुले हुए? हाँ, उसी के सबके फर्म के अकाउंट खुले, हम व्यापार करते रहते हैं। तो आपको बैंक के ट्रांजेक्शन की कोई जानकारी नहीं? बैंक का ट्रांजेक्शन जो हमें चेक मिलता है हम पूछे थे, हमें स्टेटमेंट, जैसे हमने आज कहा स्टेटमेंट, तो हमें आज बोलेंगे तो उसका स्टेटमेंट 3 महीने बाद मिलता था।
2 महीने बाद मिलता था। मोबाइल पे कोई मैसेज इसको लेकर हमारी कई बार झगड़ा होता था। मैसेज कहते हैं हो नहीं रहे, हर बार मोबाइल में जो है मोबाइल में फोन नंबर तक अपडेट नहीं हो, कनेक्टिविटी का बहाना देते हैं। अपडेट नहीं हो पाते। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। मामला अलीगढ़ के थाना क्वाडसी क्षेत्र स्थित चिलकौरा नई बस्ती का है, जहां पतंग उड़ाने गए युवक के साथ कुछ दबंगों द्वारा गाली गलौज करते हुए मारपीट की गई। सूचना मिलने पर परिजन भी वहां बीच बचाव कराने पहुंचे तो उनके साथ भी दबंगों द्वारा जमकर मारपीट की गई और चाकू और ब्लेड से हमला किया गया और तमंचे लहराए गए, जिसमें करीब 4-5 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। पीड़ित पक्ष ने थाना क्वाडसी पहुंचकर तहरीर दी है, जिसके बाद पुलिस ने घायलों को डॉक्टरी परीक्षण के लिए दीनदयाल अस्पताल भेज दिया है। क्या नाम है आपका और क्या वारदात हुई है? मेरा नाम कय्यूम खां है, मैं फैसल बाग में रहता हूँ। हमारा बेटा छुट्टियों में पतंग उड़ाने गया था नई बस्ती चिलकोरा की तरफ। वहाँ पे वो पतंग उड़ाने में कोई बच्चों में कोई बात होगी तो एक लड़का था यूसुफ भाई का, उसने उसको मारा और मारने के बाद में ईंट पत्थर से मारपीट की। जब उसकी खबर मिली हम लोग बचाने गए तो वहाँ पे तमंचे निकाल लिए और बैट निकाल लिए और ईंट पत्थरों से मेरे ही मारा, चाकू भी मारा यूसुफ भाई की लड़की ने। कितने लोग थे ये करीब थे 8-10 लोग तकरीबन। किसी के नाम एक का नाम हैदर है, एक का नाजर है, एक का नाजिम है, एक का जुबैर है। और ये जानकर जब हम वहाँ पे पहुँच गए तो हमसे ये कहा या तो भाग जाओ सालों, नहीं घर में जाके भी गोली मारेंगे तुम्हें। तो ये सभी लोग हथियारबंद हो गए? ये हथियारबंद रहते हैं साहब, ये हथियारबंद रहते हैं। घटना कहाँ की है? घटना ये है चिलकोरा नैयावादी की। ये हथियारबंद हमेशा रहते हैं, इनकी कभी पूछ ला किसी से भी। कितने लोगों की चोट है? ये करीब चोट है 5-6 लोगों के। एक हमारा पड़ोसी अफसार, इसका बच्चा, इसके तो कितनी चोट है, इधर आओ, ये सामने आपको नज़र आ रही होगी, नज़र आ रही होगी चोट। 5-6 लोग चोटल करे हैं और मतलब 307 मतलब मारने के लिए प्लानिंग थी, बिल्कुल जान से मार देते हम नहीं पहुंचते तो। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के पहलवानों और छात्रों ने दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों के लिए एकजुटता मार्च निकाला और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। एम छात्रों ने कहा कि आखिर सरकार क्यों दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। आज कितने दिनों से गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान जंतर मंतर पर अपनी मांग को लेकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वहीं एएमयू के छात्रों ने प्रोटेस्ट निकालकर सरकार के नाम ही ज्ञापन सौंपा है और मांग की है कि जल्द से जल्द दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज हमने एक सॉलिडेरिटी मार्च निकाला है, जो इंडिया के जो मेडलिस्ट, ओलंपिक मेडलिस्ट प्लेयर जो जंतर मंतर पर बैठे हुए हैं उनके समर्थन में एक सॉलिडेरिटी मार्च निकाला। वो देश के एक बहुत ही बेहतरीन प्लेयर हैं जिन्होंने ओलंपिक में मेडल लाए, उनके साथ शोषण हुआ है। इसको लेके वो आज 4था-5वां दिन उनको है जंतर मंतर पर। आज तक जिन भी फेडरेशन में जो लोग हैं जिन्होंने शोषण किया उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुई है, तो उसको लेके हमने समर्थन दिया है। मैं भी खुद रेसलर हूँ, नेशनल मेडलिस्ट हूँ, तो हम लोग उनको समर्थन दे रहे हैं। एमयू स्टूडेंट्स हैं हम सब। क्या चाहते हैं, डिमांड क्या है? हम चाहते हैं कि जो प्लेयर्स के साथ जो शोषण हो रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी शोषण कर रहे हैं, जो क्योंकि देश के ओलंपिक मेडलिस्ट प्लेयर जिनका शोषण हुआ है उनके साथ ये हो रहा है कि वो धरने पे बैठ रहे हैं। तो जो आम प्लेयर हैं, जो अभी उभरते खिलाड़ी हैं, उनके साथ होगा तो वो क्या करेंगे। ये पहलवान जब गोल्ड मेडल जीत कर लाए थे ओलंपिक वगैरह में तो प्रधानमंत्री ने मुलाकात की थी, लेकिन अब उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? हाँ, ये भी है कि प्रधानमंत्री ने जब मेडल लेके आते हैं तो प्रधानमंत्री उनकी सराहना करते हैं, पर जब उनका यौन शोषण या प्लेयर का जो शोषण होता है तो जो शोषण करते हैं उनके खिलाफ प्रधानमंत्री जी नहीं बोलते। तो ये भी बहुत ही सोचने वाली बात है कि देश के जो प्लेयर जो देश को प्राउड फील कराते हैं उनका शोषण होता है तो देश का कोई भी बड़ा नेता, प्रधानमंत्री जी या स्पोर्ट मिनिस्टर इस पर आगे नहीं आता है। क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, हम जो अभी सिचुएशन चल रही है, पर्टिकुलर सिचुएशन को देखते हुए जब प्लेयर के साथ ये सब हो रहा है तो फिर आम जनता के साथ क्या होगा। जब वो प्लेयर गोल्ड मेडल लेकर आता है आउट ऑफ कंट्री जा कर के तो उसको सम्मानित किया जाता है, लेकिन अभी वो कठिनाइयों में है तो फिर उसके साथ क्यों नहीं खड़े हैं लोग। क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं जो भी इसमें कार्रवाई होनी चाहिए, जो भी गलत है उसको सज़ा मिलनी चाहिए, बस यही चाहते हैं हम। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।